किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब बारिश की वजह से या ज़्यादा पानी लगाने की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से हमारे सरसों के पौधे ज़मीन पर गिर जाए तो वो कौन से काम करे कि हमें पैदावार को लेकर कोई नुकसान ना उठाना पड़े और हमारा जो है अच्छा उत्पादन सरसों का निकलना चाहिए। तो यही हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बताऊंगा कुछ बातें आपको जो आपको फॉलो करनी है और इससे आपको निश्चित ही फ़ायदा मिलेगा। तो वीडियो को लगातार पूरा ज़रूर देखना और लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। वीडियो को शेयर भी कर देना। आज हम आए हैं सुबह सुबह अपने खेत पर। तो यहाँ पर जो है मेरी सरसों है। ये वाली जो सरसों आप देख रहे हो ये है पायनियर 35 नंबर, ये है 46 नंबर। इसमें और इस सरसों में 7-8 दिन का फ़र्क है बुआई का। तो ये जल्दी बुआई हुई थी तो इसमें आप देख सकते हो फलियाँ बन चुकी है, दाना भराव चल रहा है, उसमें फलियों का प्रोसेस चल रहा है, फूल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि जब सरसों ज़मीन पर गिर जाए सरसों के पौधे तो हमको क्या करना चाहिए। तो देखिए किसान भाइयों, जैसा मैंने अभी बताया कि ये 4 जनवरी को वीडियो शूट हो रहा है और अभी जो है 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच में भारत के बहुत सारे इलाके जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, यहाँ पर जो है फिर से बारिश की संभावना बन रही है। तो लगातार बारिश की वजह से और अत्यधिक नमी की वजह से भी सरसों के पौधे ज़मीन पर गिर जाते हैं। और इसके अलावा आपको जो सावधानी रखनी है इस इन दिनों में कि आपको अपनी फसल को पानी नहीं लगाना है, क्योंकि फिर से बारिश की संभावना बन रही है। इसमें अगर आप पानी लगाओगे तो फिर सरसों ज़मीन पर गिर जाएगी। दूसरा एक कारण इसका ये भी होता है ज़मीन पर गिरने का कि जब हम बुआई करते हैं तो अगर हम ज़्यादा बीज डाल देते हैं और पौधे काफ़ी पास पास अगर रह जाते हैं तो फिर वो पौधे जो है ज़मीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो सरसों आपको झुकी हुई दिखाई दे रही हैं, ये इस बीच में, ये तो देखिए फलियों का थोड़ा बहुत वजन गिरता है तो इतनी तो झुकती ही हैं। इसको तो अगर ये बिल्कुल भी नहीं झुकेगी तो फिर पैदावार भी कम निकलेगी। तो थोड़ी बहुत तो सरसों झुकेगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बिल्कुल अगर ज़मीन से टच हो जाए सरसों और ज़मीन पर गिर जाए तो फिर उसमें नुकसान होता है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ उपाय भी बताने वाला हूँ, उनको भी आप अच्छे से समझने की और सुनने की कोशिश करेगी। देखिए किसान भाइयों की, जैसे अभी फिर से बारिश की संभावना है और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके खेत में सरसों के पौधों पर ज़्यादा पानी हो सकता है और सरसों ज़मीन पर गिर सकती हैं, अभी तक बची हुई है, गिरी नहीं है, तो आपको क्या करना है कि एक तो उस खेत में जितने भी आपने क्यारियाँ वगैरह अगर बना रखी हैं और पानी भराव हो सकता है खेत में, तो उन सबको आप क्लियर करें, रास्ते करें खेत के। यानी कि जो बारिश आएगी उसका पानी, अगर ज़्यादा बारिश भी आती है और पानी ज़्यादा होता है तो पानी बहकर बाहर जाना चाहिए खेत के। एक तो आप वो काम करें और दूसरा आपको ये करना है कि पानी नहीं लगाना है। इसके अलावा भी किसान भाइयों, अगर आपकी सरसों कच्ची ज़मीन पर गिर जाए, ठीक है ना, अगर एक तो होता है कि जब सरसों सरसों जो है अगर गिरती है उस टाइम पर अगर सरसों में फलियां पक चुकी है, दाना वाना भराव हो चुका है, तो उस टाइम पर अगर सरसों गिरती है तो उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर कच्ची सरसों ज़मीन पर गिर जाए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो इससे अगर कच्ची गिर जाती है तो आपको क्या करना है उसमें कि जो अपना जो पोटेशियम सल्फेट आता है, जो NPK 0050 आएगा, जिसमें पोटेशियम भी मिलेगा और 17.1% के आसपास आपको सल्फर भी मिल जाएगा। तो ये जो उर्वरक है ये काफ़ी लाभदायक होता है ऐसी स्थिति में। अगर फलियां बन चुकी हैं और फिर सरसों अगर बारिश की वजह से अन्य किसी कारणवश ज़मीन पर गिर जाती है तो फिर उसमें जो है अगर आप पोटेशियम सल्फेट का जो उपयोग करते हो, जो 1 किलो आता है पूर्णतः वाटर सोल्यूबल आता है और 1 किलो 1 एकड़ के लिए आता है, तो इससे क्या होता है कि एक तो पोटास मिलेगा, तो जो ज़मीन पर गिरी हुई फसल है उसमें दाना भराव थोड़ा जल्दी से हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा, तो वो भी आपका नुकसान से बचाएगा। और दूसरा जो है सल्फर रहेगा उसमें, तो सल्फर जब यहाँ पर अगर जैसे ये फलियाँ हैं और यहाँ पर अगर हम स्प्रे करते हो और सल्फर अगर गिरता है तो वो एक तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो फलियाँ है इनको एक प्रोटेक्शन प्रदान करता है फंगस की वजह से, या ये ज़मीन से टच हो रही है और इनको हवा धूप अच्छे से नहीं मिल रही तो इनको फंगस से बचाव करता है। तो इनमें जो है पोटास भी है तो दाना भराव भी हो जाएगा और फंगस से सल्फर जो है सुरक्षा भी प्रदान करेगा। इसके अलावा जो है सल्फर के और भी तेल वर्गीय फसल में और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। तो जो पोटेशियम सल्फेट आता है उसका उपयोग आप करें। वाटर सोल्यूबल 1 किलो का 1 एकड़ के लिए स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा अगर सरसों कच्ची ज़मीन पर गिर जाती है तो।
बाकी आपको जैसा मैंने अभी बताया है कि पानी नहीं लगाना है, अगर पौधे पास पास हैं तो गिरने की संभावना रहेगी, तो खेत में पानी का जमाव ना होने दे और अच्छे से सरसों की देखभाल करें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।